तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं डूंगरपुर उदयपुर उपद्रव में एक बड़ी अपडेट कि आपको बता दें इस फायरिंग में, इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जान अब तक चली गई है। सीएम गहलोत ने शांति की अपील की है। डूंगरपुर उदयपुर हालात की समीक्षा यहां पर की जाएगी। 3 आला पुलिस अफसरों को मौके पर भेज दिया गया है। डीजी लाठर, एडीजी दिनेश हेमन, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से हालात इस पूरे मामले में बेकाबू होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ सीएम गहलोत ने शांति की अपील की है, तो वहीं हालातों को काबू में करने के लिए 3 आला पुलिस अफसरों को मौके पर भेज दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल मेरे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो ऐसे में 3 आला पुलिस अफसरों को मौके पर भेजा गया है। तो अब आगे क्या मान लिया जाए कि हालात काबू में हो जाएंगे? अब देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि फायरिंग में अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। एक 13 वर्षीय युवक जो कि गंभीर घायल है, जिसे उदयपुर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है जी। दूसरा, हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। जो मोतली मोड़ है उस पर जो कि मुख्य प्रदर्शन का केंद्र है, उसके बाद में पिछले 2 दिनों से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में भी उपद्रवियों ने आतंक मचाया हुआ है। और बीती रात भी करीब आधे कस्बे पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया था और जमकर आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। तो स्थिति नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर मामला बिगड़ता जा रहा है। और अब जब फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आ रही है, तो माहौल और ज्यादा खराब होने के चांस है। हालांकि अब जो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वे पूरी रणनीति के साथ में यहाँ पर कार्य करते हुए इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दिनेश हेमन को पूर्व में उदयपुर में आदिवासी आंदोलन को खत्म करने का पुराना अनुभव है, तो वहीं आनंद श्रीवास्तव उदयपुर के आईजी रह चुके हैं। बिल्कुल उम्मीद जताई जा सकती है ऐसे में, और उम्मीद लगाई जाना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर हालात जो हैं दिन भर बेकाबू होते जा रहे हैं। हर बीते दिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये जो उपद्रव है, ये जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है, जिस तरीके से 3 आला अफसरों को मौके पर भेजा गया है, तो अब ये हालात काबू में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो ये बड़ा सवाल रहेगा। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं JEE एडवांस परीक्षा की। यह परीक्षा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। 212 शहरों के 1150 केंद्रों पर यह परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी, तो वहीं 2:30 से 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें करीब 1,60,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। तो परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। JEE एडवांस की आज परीक्षा होगी। थोड़ी देर में ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से मेरे साथ सहयोगी महेश दादीच, तो वहीं कोटा से अर्जुन अरविंद सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं महेश आपके पास आऊंगी। ये बताइए क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से छात्रों के लिए? 6 सितंबर के बीच में JEE मेन परीक्षा और उसका परिणाम आया 11 सितंबर को, और आज उसका दूसरा चरण JEE एडवांस परीक्षा यहाँ पर कुछ देर में शुरू होने जा रही है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की पारी में पहली पारी होगी और उसके बाद 2:30 से 5:30 बजे तक दूसरी पारी होगी। पहली पारी के लिए जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो सुबह 7 बजे से दिए जा रहे हैं, इसलिए अभी बाहर अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम है, लेकिन जो बाहर अभिभावक खड़े हुए हैं उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण और देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में इसे गिना जाता है, प्रतिष्ठित परीक्षा है, क्योंकि इससे देश के 23 IIT संस्थानों में दाखिले हो सकेंगे। जो 1,60,000 अभ्यर्थी JEE मेन के जरिए जो JEE एडवांस तक पहुंचे हैं, उनमें से महज 11,000 सीटों पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी जगह बना
बना पाएंगे और उसके लिए ये जो होड़ है और ये जो जद्दोजहद है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो अगर हम बात करते हैं पूरे देश भर की, तो 212 शहरों में ये परीक्षा हो रही है। 1150 परीक्षा केंद्र हैं। जयपुर की बात करते हैं 9 परीक्षा केंद्रों पर जो है 15 परीक्षा केंद्रों पर 9 शहरों में यहाँ पर राजस्थान में परीक्षा आयोजित हो रही है। राजस्थान में करीब 30,000 अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इन्हें पूरा कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ में जो तमाम विद्यार्थी अभिभावक जो भी पहुंच रहे हैं वो मास्क लगा करके और पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर लेकर के और जो सादे वस्त्र हैं, ड्रेस कोड का जो IIT दिल्ली की तरफ से जो परीक्षा ये आयोजित हो रही है और जो उनका तमाम गाइडलाइन जो बोली गई है उसका यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अभिभावक और जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो यहाँ पर जैसे ही दाखिला यहाँ हो रहा है तो उन्हें प्रॉपर पूरी जानकारी दी जा रही है। और जो अभ्यर्थी अभी इस समय जा रहे हैं वो अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर के, प्रवेश पत्र लेकर के, और इसी प्रवेश पत्र को खास बनाया गया है, खास डिजाइन किया गया है क्योंकि इस पर बारकोड स्कैनर है। और इसी के जरिए पहली बार ये व्यवस्था की गई कि बारकोड स्कैन के जरिए ये स्कैन करके ही एंट्री दी जाएगी ताकि मुन्ना भाइयों पर जो नकल करने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर लगाम कसी जा सके। तो तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त और तमाम एहतियात के साथ में जो ये परीक्षा का आयोजन है वो यहाँ पर अब कुछ ही देर बाद में शुरू होने वाला है। जी अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा सीधे तौर पर, क्योंकि जयपुर के बाद सबसे ज्यादा केसेस अगर बात की जाए तो कोटा भी कहीं दूर नहीं है। कोटा में भी बहुत केसेस सामने आ चुके हैं कोरोना के। तो यहां पर अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से तो क्या इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सेंटर के बाहर हो चाहे सेंटर के अंदर हो, तो क्या इंतजाम किए गए हैं? ये कोविड-19 के बीच में ये परीक्षा हो रही है। जेईई मेन और नीट का एग्जाम हो चुका है। जेईई एडवांस का आज एग्जाम है। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा है। तस्वीर हम दिखा देते हैं यहाँ की तैयारियों की। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं 8 बजे के पहले यहाँ पर एंट्री शुरू कर दी गई थी और 9 बजे तक एंट्री दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट जो एग्जाम देना है उसके बीच काफी गैप रखा गया है और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। जो कार्मिक लगे हुए हैं यहाँ पर सबने शील्ड पहनी हुई है, दस्ताने, मास्क सभी ने यहाँ पर काम में ले गए हैं क्योंकि ये एक हेल्थ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है परीक्षा के दौरान। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और 9 बजे से 12 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। सेकंड पारी जो रहेगी वो 2:30 से 5:30 बजे के बीच रहेगी। कोटा में 9 सेंटर बनाए गए हैं और 9 सेंटर पे 4000 स्टूडेंट करीब नामांकित है। कितने स्टूडेंट आ पाते हैं क्योंकि देश भर से स्टूडेंट का जुटना, सभी शहरों में, देश के कई शहरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है आज। और कोटा पूरे देश में जाना जाता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वहाँ की उस परीक्षा की तैयारी कोटा शहर करवाता है। देश में इसका नाम है इस शहर का और बड़े संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आते हैं और यहाँ से उनकी पहुंच शुरू होती है। वो किस दिशा में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे वो या मेडिकल में जाएंगे। तो एक जो जीवन की जो बड़ी शुरुआत होती है वो कोटा शहर से होती है और इस शहर ने कई इंजीनियर इस देश को दिए हैं और विदेशों में भी उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो इस शहर में आज जिस तरह से परीक्षा हो रही है, माकूल तैयारियां यहाँ पर की गई है। पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर है, मेडिकल टीमें, और जिस तरह से सैनिटाइज यहाँ पर एक एक स्टूडेंट को किया जाए। उसके बाद उनके दस्तावेज को चेक किया जा रहा है। जो एंट्री पास है उनको भी देखा जा रहा है, जो एडमिट कार्ड है। अंदर जब स्टूडेंट जा रहे हैं तो 25 मिनट पहले उन्हें उनका कंप्यूटर आवंटित किया जाएगा। यहाँ से तस्वीरें दिखा देते हैं। जो 200 मीटर जहाँ पर एंट्री है ये अनंतपुरा सेंटर है, ओम कोठारी। तो यहाँ पर इस सेंटर पर परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। 200 मीटर दूर पर स्टूडेंटों को रोका गया है। वहां से उनका दस्तावेज चेक करके मास्क कंप्लीट है या नहीं है, दस्ताने है नहीं है, सैनिटाइजर है या नहीं है, पानी की बोतल, जो पारदर्शी पानी की बोतल है वो स्टूडेंट को लाई गई है। और तमाम जिस तरह की तस्वीरें हम सेंटर पर दिखा देते हैं, एक एक स्टूडेंट की जांच भी की जा रही है। परीक्षा से संबंधित जो भी दस्तावेज है उनको जांचा जा रहा है ताकि स्टूडेंट फ्री और फ्रेंकली परीक्षा दे सके। क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा, क्योंकि इनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता है, सरकार को भी चिंता है। क्योंकि कोटा शहर में अब तक 8700 से भी ज्यादा कोविड पेशेंट सामने आ चुके हैं और आज भी 2200 के करीब पेशेंट कोटा में हैं। तो जिस तरह से कोविड का माहौल के बीच परीक्षाएं आयोजित हो रही है, इसके पहले भी जेईई मेन और नीट की एग्जाम, जो बड़ा एग्जाम था, वो हो चुका है और पूरी सफलता के साथ बच्चों ने एग्जाम दिया है।
और खुद की स्वास्थ्य सुरक्षा बच्चों ने रखी है, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं तो वो खुद ही इतने प्रिपेयर नजर आते हैं, क्योंकि करीब 1 घंटा रह चुका है परीक्षा शुरू होने में और सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं सेंटर्स पर। शुक्रिया महेश, शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज JEE की परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी कुछ देर में। सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी, तो वहीं 2:30 से 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तीसरे चरण का चुनाव जो है वो आज से शुरू होगा। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आज ही नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की सीमा है। 6 अक्टूबर को मतदान और मतगणना होगी। तो पंचायत चुनाव 2020 तीसरे चरण का चुनाव, आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और आज ही नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि जो टाइमिंग रखी गई है वो है दोपहर 3 बजे तक। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की सीमा निर्धारित की गई है और 6 अक्टूबर को मतदान होगा, मतगणना होगी, यानी वोटिंग भी तभी होगी और काउंटिंग भी 6 अक्टूबर को ही होगी। और दोपहर 3 बजे तक यानी आज नाम वापसी की जो सीमा है, वो टाइमिंग है, वो निर्धारित की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रेम मीणा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रेम, क्या जानकारी है, क्योंकि आज ही नाम वापसी का आखिरी दिन है और टाइमिंग 3 बजे तक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज ग्राम पंचायत 2020 के तहत तीसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर को मतदान होगा। जहाँ तक हम कानूनी व्यवस्था की बात करें तो इस बार आयोग ने पुलिस विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि आम चुनाव के दौरान कोरोना जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए। आयोग ने गाइडलाइन के तहत प्रत्याशियों के लिए एक अलग गाइडलाइन जारी की है और मतदाताओं के लिए अलग गाइडलाइन जारी की है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज मतदान दल निर्वाचन स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे और कल यानी 28 सितंबर को मतदान होगा। प्रथम चरण के लिए 1002 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जो टाइमिंग रखी गई है नाम वापस लेने की, वो दोपहर 3 बजे तक रखी गई है और 6 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। तो पंचायत चुनाव 2020 में एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।